अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अरोज मकसूद और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अरोज। इन आवर टुडे वीडियो वी लर्न अबाउट द वन सैंपल रन टेस्ट फॉर रैंडमनेस। इसे कैसे परफॉर्म करेंगे? बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम देखते हैं हमें रन टेस्ट अप्लाई करने की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है। In many situations, we want to know whether we can conclude that a series of items or event is random. हमें बहुत सी ऐसी सिचुएशंस होती हैं और हमारे बहुत से ऐसे टेस्ट होते हैं जो ये असम्पशन रिक्वायर्ड करते हैं कि हमारा सैंपल एक रैंडम सैंपल, तो कहते हैं क्या हमारा सैंपल एक रैंडम सैंपल है। ये चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम रन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। Procedure for investing are based on the number of runs present in the data of interest। और इसे हम कैसे परफॉर्म करते हैं, हम देखते हैं हमारे डेटा में कितने रन्स हैं। रन्स हैं क्या चीज़? A run is defined as a sequence of like events, items or symbols that is preceded and followed by an event, item or symbol of a different type। हम कह रहे हैं रन हमारे ऐसे इवेंट सेट ऑफ इवेंट हैं जो एक साथ अकर हो रहे हैं। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। कंसीडर फॉर एग्जाम्पल अ सैंपल ऑफ 10 सब्जेक्ट्स टू इन अ साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट इफ द सैंपल रिजल्ट इन ओनली 2 रन्स। यानी कि एक तरफ सारे मेल्स का सेट आ रहा है और सेकंड में हमारे पास कौन सा सेट आ रहा है? सारा फीमेल्स का टेस्ट का सेट आ रहा है। अगर हमारे पास इस टाइप की सिचुएशन अकर हो रही हो तो हमें अपने सेट के या सैंपल की रैंडमनेस पर डाउट करते हैं, क्योंकि ये बहुत स्मॉल सेट है। और अगर हमारा डाटा सेट इस टाइप में आ रहा हो कि बहुत ज़्यादा सेट बन रहे हों, देन भी हम अपने डाटा की रैंडमनेस पर ऑब्जेक्शन होता है हमें। The run test help us to decide whether a sequence of event, items or symbols in the result of a random process। ये हमें बताता है कि हमारा जो सीक्वेंस है वो एक रैंडम प्रोसेस में है। The data consists of a sequence of observation recorded in the order of their occurrence, which we categorize into 2 mutually exclusive type। हम इसे क्या करते हैं, n हमारा टोटल साइज होता है, N1 हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ वन टाइप। N1 हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वन टाइप की होती है और N2 हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2 टाइप की होती है। इसी तरह हमारे पास N1, N2, N3 अप सो बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो हमारा हाइपोथेसिस कैसा बनता है? The pattern of occurrence of 2 types of observation is random। हम अपना नल हाइपोथेसिस में कह रहे होते हैं कि हमारा प्रोसेस रैंडम है, जबकि हमारा 2 साइडेड केस में हम कह रहे होते हैं कि हमारा पैटर्न रैंडम नहीं है। इसी तरह 1 साइडेड केस में हमारे पास 2 केस होते हैं। हम कहते हैं कि द पैटर्न ऑफ occurrence is not random because there are too few runs to be attributed to chance। कि जिसमें हमारा 1 साइड टेस्ट में हमारा एक ऑप्शन होता है कि जिसमें इस प्रोसेस में बहुत कम रन्स हैं, या हम कह रहे होते हैं कि इसमें बहुत कम रन्स हैं जिसमें, और सेकंड हमारे पास जो ऑप्शन होता है उसमें हम कह रहे होते हैं कि हमारे इसमें बहुत ज़्यादा रन्स हैं। The test statistics is the total number of run। और हमारा जो टेस्ट स्टेटिस्टिक्स क्या है, वो है जो हमारे सैंपल में जितने रन्स हैं वो हमारा टेस्ट स्टेटिस्टिक्स है। फॉर द 2 साइडेड केस के लिए हमारा क्रिटिकल रीजन 5%। क्रिटिकल रीजन कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो हमारी जो टेबुलेटेड स्टेटिस्टिक्स की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू क्या हो, टेबुलेटेड वैल्यू।
लोअर क्रिटिकल रीजन पर, इस तरह हम चेक कर सकते हैं, या हम चेक कर सकते हैं जो हमारी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल हो टैबुलेटेड वैल्यू अपर क्रिटिकल रीजन पर। यानी कि हमारे पास जो रन्स टेस्ट का जो टेबल है वो दो टाइप का होता है, एक लोअर क्रिटिकल होता है और एक अपर क्रिटिकल होता है। हम टू साइडेड केस में इसे बहुत वे से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर द वन साइडेड केस वन, जिसमें हमारे रन्स बहुत ज़्यादा कम हो, उसमें हमने अपना क्रिटिकल रीजन कैसे कैलकुलेट करना है, 2.5% पर क्रिटिकल रीजन कैसे कैलकुलेट होगा, R इज लेस देन और इक्वल टू टेबुलेटेड वैल्यू लोअर क्रिटिकल, जो लेस में नंबर ऑफ रन्स बहुत कम है तो हमने लेस देन और लोअर क्रिटिकल में जाएंगे। और फॉर वन साइडेड टेस्ट और केस टू, जिसमें हमारे नंबर्स ऑफ रन्स बहुत ज़्यादा हैं, में 2.5% में क्रिटिकल रीजन कैसे कैलकुलेट होगा, R जो ग्रेटर देन और इक्वल टू टेबुलेटेड वैल्यू एट अपर क्रिटिकल। जो हमें रन्स बहुत ज़्यादा हैं उसमें हमें ग्रेटर देन देखना है और अपर क्रिटिकल में जाना है। हम एक एग्जाम्पल में आ गए हैं। The blood flow in lung capillaries in 16 patients with neuromuscular weakness. The sex of the patients is reported in the following order. Test whether the null hypothesis that this sequence is random. हमने देखना है क्या ये सीक्वेंस रैंडम है या नहीं है, और ये कितने पेशेंट्स का है, 16 पेशेंट्स का। हमारा हाइपोथेसिस कैसे बनेगा, द सीक्वेंस इज रैंडम, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगा द सीक्वेंस इज नॉट रैंडम। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारा क्या है, 0.05। कंप्यूटेशन कैसे होगी, हमारे रन्स क्या हैं, R हमारे पास 6 है। हमने कैसे देखा, इन द सीक्वेंस इज 6, ये 1 रन, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये 5 और ये 6। हमारे पास फीमेल्स कितनी थी, 11, और मेल्स कितने हैं, 5। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और हमारे पास R आया है 6। Thus the 5% critical region for N1 is equal to 11। हमने जो रन्स टेस्ट का टेबल देखेंगे, कैसे देखेंगे, उसमें N1 हम में जाएंगे 11 में, और N2 हम जाएंगे, N1 जाएंगे 11 में, N2 जाएंगे 5 में, और टेबल से वैल्यू देखेंगे। हमारे टेबल ने हमें वैल्यू दी है R इज लेस देन और इक्वल टू 4। ये टू साइडेड टेस्ट था, और ग्रेटर ऊपर क्रिटिकल में जाएं तो R इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 11। अगर हमारा जो डाटा सेट इसके दरमियान में आएगी, अगर 4 और 11 के अगर हमारे रन्स दरमियान में लाई करेंगे तो वो क्या होगा, उसका क्रिटिकल रीजन। तो हमारा जो रन है वो है 6, तो हम क्या करेंगे, अपने H नोट को रिजेक्ट कर देंगे। क्रिटिकल रीजन में लाई कर रहा है तो हम क्या कर देंगे, रिजेक्ट H नोट। और हम क्या कहेंगे, जो हमारा जो सीक्वेंस था वो रैंडम नहीं है। आई होप कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।